नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष सतकांश। लोक आस्था के पर्व छठ के तीसरे दिन लाखों व्रती स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल, शंख आदि से तमाम प्रमुख नदियों के तट पर अस्ताचलगामी भास्कर को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब परंपरा के अनुसार छठ व्रती सूप में पूजा की सामग्री लेकर नदियों और तालाबों के तटों पर पहुंचे और उन्होंने भगवान भास्कर को पूर्ण श्रद्धा के साथ सपरिवार अर्घ्य दिया है। खरना में दिन भर के व्रत के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर खाकर और उसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। दरअसल छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है और खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। खरना खास होता है क्योंकि व्रती इसमें दिन भर व्रत रखकर रात में रसिया यानी कि जिसको खीर कहते हैं उसका प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, इससे लोहंडा भी कहा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर्व बेहद कठिन भी माना जाता है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक मनाया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि नहाए खाए वाले दिन घर को साफ करके व्रती अगले दिन की तैयारी करती हैं और खरना वाले दिन व्रती सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पूरे दिन व्रत रखते हैं। इसके अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। रात में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है और इसके बाद व्रती छठ पूजा के पूर्ण होने के बाद ही अन्न जल को ग्रहण करते हैं। इसके पीछे का मकसद तन और मन को छठ पारण तक शुद्ध रखना होता है। यूपी के लोगों के लिए इस बार का छठ पर्व बेहद खास है क्योंकि पहली बार योगी सरकार ने भी छठ के मौके पर एक छुट्टी का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम से अब हर ओर खुश लोग नजर आ रहे हैं। तो लोक आस्था का पर्व छठ बेहद धूमधाम के साथ आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और प्रदेश में भी आप देख रहे हैं जो घाट हैं उनको दुल्हन की तरह सजाया गया है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और उसमें भी अहम बात यह है कि इस बार से अब छठ पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। तो आज सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है और अब जो छठ का पर्व है, लोक आस्था का जो पर्व है, वो बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। घाट पर रौनक देखने को मिल रही है और अपनी आस्था को लोग आगे बढ़ाते हुए इस पर्व को बेहद धूमधाम के साथ मनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग घाटों की हैं, तैयारियों की हैं। नदियों और तालाबों में लोग अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में सरकार ने इसको लेकर छुट्टी का भी ऐलान किया है। तो जहां नदियां हैं वहां पर नदी में आप देख रहे हैं कि जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ्य दिया जाता है। जहां पर नदियां नहीं हैं वहां पर पोखर, तालाब या फिर बड़े शहरों के अंदर आपने देखा है कि आजकल अपने घरों में भी लोग जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर भी घर में ही पूल या टैंक बनाकर उसमें भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर रीति रिवाज और परंपराओं को आप देखें तो लोक आस्था का यह महापर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आज आपको लोग नजर आएंगे। जिसको जैसी सहूलियत उस तरह से मनाते हुए इस पर्व को आप लोगों को देख सकते हैं और ख़ासतौर से जो घाटों के नज़ारे हैं आज वो देखने लायक होते हैं और जहाँ भी बड़े घाट हैं, जहाँ पर भी नदियाँ हैं, वहाँ पर आज का जो नज़ारा है वो बिल्कुल देखने लायक होता है और इसीलिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद की गई हैं। तो लोक आस्था का पर्व कैसे पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है ये भी हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे और तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पर्व मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। और इसके अलावा जो तैयारियां हैं छठ घाटों पर वो कैसी हैं, किस तरह से लोग वहाँ पर अपने इस लोक आस्था को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आज वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखें कि कुछ तस्वीरें जो आप इस समय देख पा रहे हैं, लोग अपने इस आस्था के पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गोंडा से। अभिषेक, लोक आस्था का पर्व छठ हम लोग देख रहे हैं बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस समय गोंडा में किस तरह की जो हर्षोल्लास है, जो लोग हैं वो मनाते हुए इस पर्व को नजर आ रहे हैं, अपडेट करें। जी मैं बता दूं कि जिस तरह से ये लोक आस्था का पर्व है, छठ की छठा चारों तरफ छाई हुई है। यहाँ पर 600 साल पुराना जो यहाँ पर खैरा भवानी मंदिर है और उस मंदिर पर स्थित ये पोखरा और जो तालाब है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो दोपहर बाद से ही लगातार यहाँ पहुंच रही हैं। और इस घाट के चारों तरफ अगर आप देखें, जहां भी नजर दौड़ाइए वहां हजारों की संख्या में यहाँ पर छठ की छठा में छुटी हुई महिलाएं जो व्रत रखती हैं, जो निरांजली व्रत रखी हुई हैं और वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंची हैं। और ये मान्यता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से मनाए जाने वाले ये छठ का पर्व है, जो बिहार और यूपी के पूर्वांचल जिलों में विशेष तौर पर मनाया जाता है। और जो छठ का व्रत है वो अब दिनों दिन और साल दर साल हर जगह और पूरे देश और विदेशों में भी इसकी मान्यता है और विख्यात होता जा रहा है। ऐसे में गोंडा में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है छठ का पर्व रखी हुई है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और हिंदू रीति रिवाज और धर्म में यह एक पहला ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है और जिसने की पुत्र की लंबी उम्र की कामना और पुत्र प्राप्ति और साथ ही अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। वो महिलाएं जो कमर तक पानी डूब करके यहाँ पर तालाब रुकती होती हैं और जो ये घाट है उसमें यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। और बाकायदा यहाँ पर कोशी तैयार की जाती है। ये किस तरह का ये छठ का जो कोशी होती है उसकी तैयारी होती है और दाल होता है जिसमें कि सारे वो पकवान ठेकुआ और जो ईख होती है और जो सारे फल हैं वो जो छठ के व्रत में इस्तेमाल होता है, महिलाएं उसका उपयोग करती हैं। और साथ में छठ के फतह में अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि है, जहां दिल्ली में जनप्रतिनिधि के तौर पर मनोज तिवारी पहुंचते हैं, वहां पर गोंडा में भी इस खैरा भवानी घाट पर अगर देखा जाए तो सपा के जो पूर्व मंत्री पंडित सिंह है उनके भतीजे यहाँ पर सूरज से पहुंचे हैं। वो उनसे भी 2 मिनट बात करना चाहेंगे। सूरज, बता सकते हैं कि छठ की छठा में छाए हुए आप कैसे इसको देखते हैं उल्लास के साथ? लेकिन गोंडा वालों ने साबित कर दिया पिछले 10 सालों में कि बिहार पीछे हो चुका है। यहाँ की महिलाओं ने जिस आस्था के साथ में छठ पूजा बनाने का काम किया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं में जो आस्था है बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि हम लोग यहाँ जो पुरुषों के साथी है वो ज्यादातर महिलाएं पूरब से आई हुई है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा ये पर्व मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ मेरी माँ जो है वो भी पिछले 30 साल से ये व्रत रखती है और ये व्रत मूलतः बच्चों के लिए, पुत्र के लिए रखा जाता है और उनकी सलामती के लिए। ये छोटी माएँ सब अपने पुत्र के लिए निर्जल और ले चल आपको मैं दिखाना चाहूँ तस्वीरों के माध्यम से, अगर तो जहां भी देखा जाए वो बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है वो देखना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि अब वो समय आ चुका है इस व्रत के माध्यम से जब महिलाएं अपना यहाँ पर निरंजनी व्रत जो है वो जारी रखे हुए और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। चलिए अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा कुछ महिलाओं से भी बातचीत करिएगा क्योंकि आज ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग इस पर्व को और किस तरह से मना रही हैं और उनके मन में, उनके जहन में क्या है। लेकिन उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। आप हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं कि जो तस्वीरें हैं वो दिख रहा है कि हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड के अंदर भी ये पर्व मनाया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी और उत्तराखंड में इसको लेकर के क्या माहौल है, अपडेट करें। असम की राजधानी देहरादून के तकरीबन 24 घाटों में हजारों महिलाएं और हजारों परिवार आज छठ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं का ये तादाद देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। देहरादून के चौदह बिहार इलाके में जो ये पूरी व्यवस्था की गई है, 3-4 दिनों से ये पूरी व्यवस्था की जा रही थी। और आज यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस पूजा को किया जा रहा है। ये लोग आमतौर पर ये कहा जाता है कि सूरज को लोग प्रणाम करते हैं और ये भी मान्यता है कि का उदय होता है उसका आम ये चक्कर में ये आएंगे, लेकिन ये सिखाता है कहीं ना कहीं उड़ते हुए सूरज को पहले प्रणाम किया जाता है। यही किनारे कर ले, इसी किनारे कर लीजिए। जाती है सुबह है वो उठेगा भी। झारखंड के या पूर्वांचल के लोग हैं ऐसे घूम जाएगा। हाँ सही है, सही है। दी गई है, हालांकि 2-3 सालों से लगातार छुट्टी की जा रही है। अपने आप घूम जाएगा।
जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग जगह पहुंचे हैं। तो लंबी यहाँ पर कह सकते हैं लंबी दूरी है जहाँ तक अभी रुके रहिए अभी उधर जोड़ेंगे और तमाम महिलाएं आप किनारे किए रहिए बस के साथ उनके घर के लोग यहाँ पर आए हैं और इस पर्व को जो राज्य में लाओ विजुअल बनाते हैं के लिए लाओ हम बनाते हैं और कहा जाता है कि लाओ दादा बनाओ अपनी जाती है वो सूरज भगवान जरूर पूरा करते हैं। इस वजह से सूरज को हम लोग एक आप भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें सूरज को मैया के रूप में किया गया है और उसको इसमें पूजा जाता है, छठी मैया कहा जाता है। और ये दीपावली के छठे दिन इस पर्व का आगाज होता है, संध्या से लेकर किया जाता है और जो पूरे परिवार के जो शांति उनकी समृद्धि सुखी रहने की कामना की जाती है। घर के बुजुर्ग महिलाओं। चलिए प्रवीण और अभिषेक आप दोनों हमारे साथ बने रहे, हम दोनों के पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, कुछ और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पर्व पर छुट्टी का भी ऐलान किया और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, एक बार इसको सुनिए। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। तो सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप, उनकी तरफ से एक तो छुट्टी का ऐलान किया गया यानी कि सार्वजनिक अवकाश, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के अंदर छठ के अवसर पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। यह भी अपने आप में एक बड़ा विषय है और दूसरा ये भी है कि जो शुभकामनाएं हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं और हर पर्व आप देख रहे हैं कि अब इस समय किस तरह से प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये जुड़ता हुआ आपको और नजर आएगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, गोंडा का अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, एक तो छुट्टी का जो ऐलान किया गया है, थोड़ा इस पर भी रिएक्शन लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख रहे हैं सदियों से यह पर्व मनाया जाता रहा, लेकिन छुट्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सार्वजनिक अवकाश भी इस पर घोषित किया जा रहा है ताकि लोग इस लोक आस्था के पर्व को और हर्षोल्लास के साथ मना सकें। किस तरह से वहां पर इसका रिएक्शन हो, थोड़ा और तस्वीरें दिखाएं। जो लोग व्रत कर रहे हैं, अगर संभव है उनके साथ बातचीत करना तो जरा उन लोगों से भी बातचीत करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों से बात की जा सकती है, यहाँ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आप छठ के व्रत को किस तरह से मनाते हैं और क्या इसकी विशेषता है? तेज बोलिए। छठ का कोई गीत आपको है? आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा जो विशेष हो सकती है कि जहां पर इस छठ पूजा में प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की है लोगों के लिए, वहीं पर आप देख सकते हैं कि छठ की छठा में यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं, जो यहाँ पे दरोगा है, जो यहाँ ड्यूटी देख रहे हैं, वो दोनों लोग यहाँ पर इस नाव में बैठ करके हमें इस पूरा इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव खबरें चारों तरफ घाट को ले जाकर के वो बाकायदा एक एक लोगों से, क्योंकि ये पुराना 600 साल पुराना छठ का ये जो प्रांगण है वहां मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे माझी भी बने हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां पर योगी सरकार ने जो कोशिश की है कि छठ के पर्व को छुट्टी दी गई है और विशेष तौर पे मनाया जाए, वहां पर पुलिस के लोग भी यहाँ पर पुख्ता हो गए हैं और बाकायदा इस छठ की निगरानी के तौर पर वो गांव के सहारे इस किनारे पे पहुंच करके लोगों की सुरक्षा का भी बाकायदा ध्यान रख रहे हैं। और ऐसे में जो छठ का व्रत जो है वो लगातार यहाँ पर, क्योंकि अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय हो चला है, तो ऐसे में महिलाएं जो है अपने आगे की जो ये रीति है उससे जुड़ते हुए अपने इस पूजा पाठ और कार्यक्रम को, जो छठ का पर्व है, उसको मना रही हैं और वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी में लगी हुई हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख करेंगे। प्रवीण हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, आप भी जरा बातचीत करने की कोशिश करिए जो लोग वहां पर हैं, और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करिए क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो पर्व है इसके साथ अब और भी ज्यादा जो रौनक है वो जुड़ती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो छठ की जो धूम है वो अब देखने को मिल रही है। कितना बदलता हुआ इनको ये सब चीजें नजर आ रही हैं और किस तरह से वहां पर मनाया जा रहा है ये पर्व, लोगों से भी बातचीत करें और रिएक्शन दें।
देखिए उत्तराखंड में तकरीबन सूर्य अस्त की ओर है, इसलिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि आज सूर्य को जो संध्या आए वो तकरीबन दिख चुका है और लोग जो है अपने जो पकवान है या जो भी पूजा की सामग्री है उनको समेट कर वापस जाने की तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं। जहां तक यहाँ पर जो है जो छठ की बात है तो यहाँ पर जितनी भी सामग्री है वो तकरीबन प्राकृतिक है, चाहे ईख हो, अनानास हो या फिर फल हो, मूली हो, ये सारी चीजें प्राकृतिक होती है और तैयारी भी पूरी तरह से इस तरह से की जाती है। 3 दिनों पे पकवान यहाँ पे किए जाते हैं और लगभग यहाँ पर सूर्य जो अस्त होने को है तो तकरीबन लोगों ने अपने जो पूजा सामग्री को समेट किया है। सुबह तकरीबन यहाँ पर पहुंचेंगे लोग और यहाँ पर फिर से एक बार उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। मेरे सामने एक जो परिवार है वो भी अब तकरीबन जाने को की स्थिति में किस तरह से आप लोग छठ को मनाते हैं, क्या क्या मन्नतें होती है? इसमें जो चीज इच्छा है वो मान सकते हैं जी। अभी है तबियत है बाले बच्चे बिजनेस है, कुछ भी मांग लीजिए वो मनोकामना पूरा हो जाते हैं। अपने बाले बच्चे के साथ हम लोग खुशी और अच्छे से पर्व मनाते हैं। तो तमाम जो मन्नतें होती है तकरीबन पूरी होती है और जब मन्नतें पूरी होती है तब इनको मनाते हैं और अगली पीढ़ी की तरफ जो महिलाएं होती, बुजुर्ग महिलाएं होती है, जब वो बुजुर्ग हो जाती हैं और सक्षम नहीं होती है इस पर्व को मनाने में तो अगली पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित कर देती है। जो भी घर की बड़ी होती है या जो भी इसको सक्षम तरीके से कर सके, रीति रिवाज के अनुसार कर सके, उनको आगे जो बढ़ा दिया जाता है। तो उत्तराखंड में तकरीबन जो है अभी ये शाम संध्या अर्घ वो संपन्न लगभग हो गया है और लोग पूजा सामग्री को लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे हैं। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभिषेक, आप तैयारियों के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो इस बार क्या कुछ आपको वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि एक तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करवा रही है, लेकिन अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो विगत दिनों क्या कुछ बदलता हुआ आपको वहां पर दिखा है और किस तरह से वहां पर जो तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, ताकि जो लोग व्रत करने के लिए पहुंचे उनको कोई दिक्कत ना हो, वो तैयारियां कैसी उसको भी थोड़ा अपडेट करें। जी मैं बता दूं कि जिस तरह से अगर इस छठ के विशेष पर्व को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसकी जो मान्यता है और यह विख्यात हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन ने यहाँ पर जगह जगह जो बैरिकेड भी लगा दिए हैं कि जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि विशेषकर महिलाएं जो हैं इस व्रत को निरांजली व्रत रखती हैं छठ के पर्व पर और परिवार के समेत आती हैं, क्योंकि उनके साथ जो डाला होता है जो छठ में इस्तेमाल होता है उसमें विशेष तरह की पकवान होते हैं, फल होते हैं, तो उसका भी ध्यान होता है क्योंकि उसमें वजन भी होता है। तो किनारे पर जब आती है तो घाटों के किनारे पर वो सामान को रखा जाता है, तो ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने घाटों पर भी यहाँ पर बैरिकेड लगाया है और बकायदा बांस के जो बैरिकेड है पीछे आप देख सकते हैं कि वो लगाए गए हैं, क्योंकि ये पुराना मंदिर का पोखरा है, वो घाट है, क्योंकि वो जर्जर भी है, तो उनको ध्यान में रखते हुए नोटिस भी चस्पा की गई है जिला प्रशासन के साथ। और आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों हमारे साथ इस नाव के सहारे जो हम ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर जो मौजूद पुलिस के कर्मी हैं वो कैसे यहाँ पर माझी बन करके लोगों को भी यहाँ पर अपने निभा रहे हैं और साथ में हमें मीडिया के माध्यम से इस विशेष पर्व की कवरेज भी करा रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ अगर देखें तो पुलिस के जो जवान हैं वो इस नाव पर बैठ करके अपनी ड्यूटी के साथ इस नाव की माझी बन रहे हैं और साथ ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छठ का पर्व है उसको विशेष तौर पर चलिए अभिषेक और प्रवीण, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहें, कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर और चर्चा करते हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। ओपी सिंह जी, आपके पास आता हूं। एक तो हम लोग देख रहे हैं तस्वीरें, आप भी देख रहे होंगे कि आज लोक आस्था का पर्व पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी बात इसमें और ये जुड़ी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। इसको किस प्रकार से देखा जाए? ओपी सिंह जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से पूरी बधाई। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि छठ का पूजा महापर्व जहां उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आस्था के पूजा के पर्व पर एक तो पूरे प्रदेश में छुट्टी की घोषणा, सरकारी इसकी छुट्टी की घोषणा किया है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस महापर्व पर बधाई दिया है। ये उन लोगों के लिए सोचने का विषय है जो छठ पर्व पर अवकाश घोषित नहीं करते थे
जो छठ पर्व पर जो है बधाई नहीं देते थे, ईद बकरीद पर बधाई देते थे, लेकिन छठ और दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों पर हिंदू भाइयों को बधाई नहीं देते थे। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार जब से बनी है 2017 में, तब से आयुष जी आप देखिए कि पौने साल में हर त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रयागराज में महाकुंभ में 20 करोड़ लोगों ने भाग लिया और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहना किया, देश देश से लोग आए। और इसके पहले क्या होता था, कपिल भाई थोड़ा इसमें नाराज होंगे, कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई त्योहार पड़ता था उसके 2-3 दिन पहले दंगा जरूर होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे त्योहार लोग बड़े खुशी से उससे मना रहे हैं। जहां तक छठ पर छुट्टियां नहीं मिलती थी, सावन महीने में शोभा यात्रा जो भगवान शंकर की निकलती थी उसमें डीजे पर प्रतिबंध था। होली को आप 12 बजे तक मनाइए, उसके बाद घर में घुस जाइए। अरे भाई क्या है, कितना तुष्टीकरण करोगे यार, अरे कितना आप हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे यार, कितना दंगा कराओगे, कितना जो। और देखिए इनको, कपिल भाई को बताइए कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, आस्था के केंद्र, चाहे वो काशी हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, क्या बात है, सरकार ने आस्था का आदर करते हुए इन धार्मिक स्थलों का जितना विकास और जितना बढ़ावा किया है, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से भी पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा। जेवर जैसा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अयोध्या जैसा एयरपोर्ट, इनको क्या मतलब, अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को क्या मतलब इन सब चीजों से, उनको तो ये है कि बस तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, चलिए कपिल जी से मैं इसका जवाब देता हूँ। कपिल जी। आयुष भाई, प्रश्न किसी और चीज पे था, रटा रटाया जवाब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उनके वर्कशॉप में सिखाया गया है कि पूछो आम तो बताएंगे इमली, लेकिन इमली को जब आप पूछिएगा तो भी इमली के बारे में बताएंगे, तो वही ये कर रहे थे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि सबसे पहले कि अब छठ माता पर आपने बहुत विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट दिखाई और हम सभी प्रदेशवासी और देशवासी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। अब मैं दूसरी बात कि देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ने, अरे बात सुन लीजिए, आप नहीं नाराज हो रहे हैं, आप तो सरकार में हैं, आपको नहीं नाराज होना चाहिए, आप सरकार में हैं, अब आप नाराज ना हो। नहीं ओपी जी वो जवाब देंगे, कपिल जी जवाब देंगे, और आप क्यों हैं भाई, अगर वो नहीं जवाब देंगे तो आप दोबारा सवाल पूछेगा, लेकिन अभी उनकी बात पहले एक बार आने दें कपिल जी। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि कपिल श्रीवास्तव या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव या लालू यादव या शरद यादव या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं विपक्ष में, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो या कोई, दे ऑल आर नॉट हिंदूज। चित्रांश भाई ये हिंदू नहीं है, कपिल श्रीवास्तव हिंदू नहीं, वैश्विक न्यायाधीश के पुत्र, भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज, जिनके कलम से ही आप स्वर्ग और नरक आपके लिए वैकुंठ धाम से डिसाइड होगा, आप उनके वंशजों पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अगर हम लोगों ने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया होता, अगर हमें ऐसा लगता कि नहीं हम इस धर्म में नहीं, हम उस धर्म की हुई तुष्टीकरण करेंगे, तो हम उस धर्म को अपना लेते, हमें संवैधानिक अधिकार है, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन चलिए ठीक है, जिसका विवेक जितना वो उतना ही देखेगा। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि आस्था पर देश नहीं चलता। देश जो है अगर आस्थावान हो जाएगा तो हमारे धर्माधर्म के जानने वाले संत महंत योगी सब मुख्यमंत्री बनेंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे। और वही हो रहा है, जब आप पूजा पाठ से अलग करेंगे अपने आप को और धर्माधर्म के कार्य की जगह पापाचार फैलाना शुरू करेंगे, आकंठ झूठ में जब सरकार डूब जाएगी, तो एक सरकार के मुखिया ने कहा था कि हम भाग्यशाली लोगों की सरकार है। तो क्या अब आप दुर्भाग्यशाली लोगों की सरकार नहीं है कि करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए? और किस हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं? कोरोना काल के अंदर गंगा नदी से लेकर के राप्ती नदी तक, राप्ती नगर से नदी से लेकर सरयू नदी तक हिंदुओं की लाशों को कुत्ते ने नोच करके खाया है और आपने अंत्येष्टि तक हिंदुओं को प्रदान नहीं की। ये सत्यता है। और आप इतना आस्थावान बन रहे हैं दोस्त, आप काशी नगरी क्षेत्र के कॉरिडोर में ही नहीं,
आपने गोरखपुर में भी बकायदा 35 मंदिरें तोड़ने का काम किया है। 35 मंदिर आपने तोड़ा है। और गोरखपुर बता रहे हैं, जो गोरक्षनाथ स्थली की बात बता रहा हूं, जहां के महंत संत है, और वहां तो सैकड़ों मंदिर आपने तोड़ दिए। पूरे प्रदेश में आपने हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया है। तो ये भी बताइए आपने किस आस्था के तहत किया था? समाजवादी पार्टी ने तो एक भी मंदिर नहीं तोड़ने दिया, न हम किसी के भी पूजा स्थल को नहीं तोड़ने दिए, वो किसी भी धर्म का क्यों ना। हमने तो जस्टिस किया, हमने समाजवाद की, हमने कोई तुष्टीकरण नहीं किया। आप तुष्टीकरण के नाम पर जिन हिंदू मतों से बने उन्हीं के आपने उन्हीं का हरण कर लिया और उनको कुत्तों से नचवा के खिलवाया है। ठीक है, चलिए। इसी कोरोना काल में सबने कपिल जी, आपकी बात का जवाब ओपी से मैं दूंगा, लेकिन एक बार फिर से जरा छठ घाट का रुख कर लेते हैं, वहां की भी कुछ तस्वीरें और देखते हैं, फिर ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। प्रवीण, एक बार फिर से जरा दिखाएं तस्वीरों के साथ, और अब वहां पर इस समय क्या हर्षोल्लास, क्या माहौल, और बातचीत करें जरा। अगर लोग वहां के आसपास मौजूद हैं, किस तरह से इस पर्व को मनाया और इस बार उन्होंने क्या बदलता हुआ देखा है वहां पे उत्तराखंड के लिहाज से, थोड़ा समझाएं प्रवीण। देखिए उत्तराखंड में तकरीबन सूर्यास्त होने को है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्रती हैं, तमाम जो महिलाएं हैं जो व्रत कर रही हैं, उनके परिवार के लोग अब धीरे धीरे घर की ओर वापस लौट रही है। संध्या अर्घ का काम तकरीबन पूरा हो गया है और धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर फिर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास या उससे पहले ही 4 साढ़े 4 बजे ही लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। एक बड़ा पर्व है, लोक आस्था का बड़ा पर्व है और इसमें ये हमें ये बताता है कि जो सूरज उगता है वो उगता भी है। और जो व्रती होती है, जो महिलाएं जो पूजा करती है, 3 दिनों से व्रत पर होती है, निर्जला व्रत करती है, वो रात भर अंधेरे को, शाम को सूरज छिपने के साथ ही रात भर अंधेरे में रहकर सुबह उजाले या प्रकाश की इंतजार में रहती है और सुबह जब सूर्योदय होता है तो फिर से एक बार सूर्य भगवान को या छठी मैया को जो है पूजा करने के बाद घर की तरफ वापस जाती है और अपने पूरे परिवार की, अपने पूरे ठीक है। अभिषेक आप भी दिखाएं इस समय गोंडा में इस समय क्या माहौल है, और दूसरा आप भी जरा बातचीत करें क्योंकि अब तो पर्व अब अर्घ्य हो चुका है, जैसा कि बता रहे हैं के लोग अब जा रहे हैं वापस। बातचीत करें, संभव है तो जो लोग मौजूद है वहां पर। अपना सवाल दोहराएंगे क्या? अभिषेक बातचीत करें जरा, क्योंकि अभी वहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं तस्वीरें, पर्व चूंकि अब आगे हो चुका है और अब लोग घरों की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। बातचीत करें लोगों के साथ, और इस बार कितना हर्षोल्लास वहां पर देखने को मिला है। लोग अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि अब जो ये आस्था का पर्व था, छठ का जो पर्व है, छठी मैया का जो पूजा पाठ होती है और पूरा ये पर्व था, उसको लेकर के यहाँ पर नए उम्र के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप इसको व्रत को कैसे समझते हो, क्या समझते हो इसको? आप इस व्रत को कैसे मनाते हो और क्या समझते हो, इस व्रत की क्या महत्वता है? देख सकते हैं आपकी, अगर मैं तस्वीरों को पीछे भी दिखाऊं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपनी बारी बारी का इंतजार कर रही हैं कि वो कोसी के पास पहुंचे और छठ रहती है। जो है कितने साल से छठ? हाँ फ्रेंड, चलिए अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार चर्चा में फिर से वापस लौटेंगे। ओपी सिंह जी पहले जवाब दें कपिल जी की बात का। देखिए, हम समझते हैं कि आयुष जी जो आपका डिबेट चल रहा है और जो छठ पर्व पर आप इतना अच्छा दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है। मतलब कि ये इन्होंने अपनी पार्टी की, अपनी सोच, पार्टी की असलियत इन्होंने बयान कर दिया। हमारे कपीश भाई, इन्होंने कहा कि आस्था से देश नहीं चलता। यह कहकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के आस्था के जितने छठ पर्व है आस्था का पर्व है। हमारे जितने देवी देवता हिंदुओं में सब आस्था के केंद्र है। हमारे देश की संस्कृति आस्था है, हमारा सनातन धर्म आस्था है। हमारे जितने भी पर्व है इनको अगर ये कह दिया जाए
कि साहब आस्था से देश नहीं चलता। ये इसी के लिए मठ बना है, इसी के लिए मंदिर बना है, इसी के लिए तमाम चीज बना है। आयुष भाई, इनको समझाइए कि हमारा संविधान कहता है कि कभी आस्था का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए राजनीति में। ये क्यों नहीं ये समझने की कोशिश करते हैं? हम सभी अपने धर्म को मानते हैं। धर्म हमारा जो है वो निजी मामला होता है। ये देश का मामला, देश का सर्वांगीण विकास, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, शांति के रास्ते पर देश को ले जाना है, किसी को भड़काना नहीं होती भाई। आप इतने बुद्धिजीवी प्राणी होकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आप रख रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। वोट की राजनीति भगवान राम ने नहीं शुरू की थी अपना धर्म। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा और चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक बार गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं कपिल जी, क्योंकि आपने गोरखपुर का जिक्र किया था। गोरखपुर का रुख करते हैं। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुशील, तस्वीरों के साथ जरा दिखाएं इस बार लोक आस्था का पर्व छठ गोरखपुर के अंदर कैसे मनाया जा रहा है। सुशील, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुशील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चल रहा है जी आयुष साहब। जी जी जी, सुशील दिखाएं जरा तस्वीरों के साथ और बताएं गोरखपुर में क्या धूम है इस बार छठ को लेकर। चल रहा है आप लाइव चल रहा है आप लोग। सुशील दिखा दो, विजुअल में दिखा दो विजुअल। चलिए, सुशील तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओपी जी, लेकिन जो बात कपिल जी ने कही है वो वाकई में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन देश को चलाना उसके लिए अलग तरीके की जो स्थितियां हैं वो काम करती हैं। आस्था और दोनों का घालमेल करेंगे तो फिर इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से नाता रखता हूँ कि इन्होंने कहा कि आस्था से देश नहीं चलता, फिर किस चीज से देश चलता है? अगर आस्था को आप निकाल दीजिए, इसका मतलब आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? ये जो देश है ये पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष आखिर हमारे संविधान में क्यों कहा गया? देश से संविधान से देश चलता है, और मंदिर मठ पूजा केंद्र से हमारी आस्थाएं चलती हैं। उनको आप क्यों घालमेल करना चाहते हैं? क्यों आप देश की समृद्धि से खेलना चाहते हैं? क्यों आप, अच्छा अगर आस्था से ही चलता है तो आपने हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से क्यों रखवाया? आपने मंदिर तमाम क्यों तोड़े? ये बताइए, वो किस आस्था पे तोड़े हैं आप तो भक्तों पर गोली इनसे पूछिए कि इन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? इन्होंने कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को क्यों तोड़ा? इन्होंने गोरखपुर में मंदिरों को क्यों तोड़ा? इन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम मंदिरों को रोड के चौड़ीकरण को लेकर क्यों तोड़ा? ये आस्था का विषय था कि नहीं था? ये इनसे पूछिए। ये नहीं बताने के लिए तैयार कि इन्होंने मंदिर क्यों तोड़ा। ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि इन्होंने हिंदुओं को अंतिम संस्कार क्यों नहीं दिया, क्यों हिंदुओं की लाशों को छत विच्छेद कराया जेबीसी की मदद से, क्यों इन्होंने रामनवमी कब्र छिपवाने का काम किया, क्यों इन्होंने कुत्ते से खिलवाने का काम लाशों को किया हिंदुओं की। चलिए ठीक है, ये भी मुझे लगता है जनता पर हम लोग छोड़ देते हैं, और किसकी आस्था किसमें है और कौन सही कह रहा कौन गलत, इसका भी फैसला जनता ही करेगी। आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। और इस भी सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, तस्वीरों के साथ दिखाएं इस बार गोरखपुर के अंदर छठ को लेकर के क्या उत्साह? बिल्कुल, पहले मैं वो तस्वीरें आपको दिखा दूं कि आप ये देखेंगे कि इस समय हम गोरक्ष घाट पे मौजूद हैं। गोरक्ष घाट और उस पार वो राम घाट, चारों तरफ ये घाट है वो आपको नजर आ रही होगी। और एक ये पावन पर्व लेकर के चलो उतरो और व्रती महिलाएं जो है यहाँ पे पहुंचती हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसे माना जाता है ऐसे उतारिएगा की जाती है। और उसके बाद अगले दिन आप उतारिए, आराम से उतारिए, अर्घ देने के बाद तब जाकर के ये व्रत समाप्त होता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। अभी अभी वो जो दिए जला करके अपने घर पे गए हुए हैं, और बाकायदे घर पे जाने के बाद फिर जो है रात भर पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद फिर अगले दिन अर्घ देने के बाद जाकर के तब वो व्रत इनका समाप्त होता है। तो एक बड़ा पर्व है जिसको लेकर के यहाँ पर व्रती महिलाएं पहुंचती है। एक महिला आ रही है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई, ये कितना बड़ा पर्व है ये? आप लोग भी यहाँ आई थी छठ को लेके? हम लोग तो बहुत यहीं रुके रहना। हमारे साथ। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ इधर।
कितने लोग आते हैं यहाँ पे पूरे भीड़? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। अब क्या करेंगे घर पे जाके आप लोग? नहीं रहना। भोजन वोजन करेंगे। हाँ। उसके बाद हम लोग मम्मी तो नहीं मिल रहे। हाँ। फिर सुबह का इंतजार करेंगे। फिर सुबह अर्घ देंगे। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि लोक आस्था का पर्व देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आप देख रहे थे वो तस्वीरें जब लोग इस पूरे व्रत को करते हुए यहां पर नजर आए हैं। इसी के साथ आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।